हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट पर तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें है एक एरर, दूसरा एक्यूरेसी और तीसरा है प्रिसीशन। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। एरर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट अस से हमारे पास में एक 40 केजी का नोन मास है। इसको हम वेइंग मशीन ए से, फिर वेइंग मशीन बी से और फिर वेइंग मशीन सी से मेजर करेंगे। सपोज वेइंग मशीन ए से पहली बार मेजर किया तो हमारी वैल्यू 40.01 केजी आई, दूसरी बार किया तो 39.99 केजी आई, तीसरी बार 40.02 केजी आई और चौथी बार 39.98 केजी आई। दूसरे वाले मशीन से जब हमने मेजर किया तो 50.01, 40 नापना था लेकिन हमारी 50.01 आई, फिर 50.02 आई, तीसरी बार नापा तो 49.98 और उसके बाद चौथी बार नापा तो 49.99 केजी हमारी वैल्यू आई 40 केजी की जगह मेजर करने पर। और यदि वेइंग मशीन सी से हम देखें तो पहली बार जब हमने नापा तो 40 आई, दूसरी बार 50.01, तीसरी बार 32.01 और चौथी बार 54.01। तो हम वेइंग मशीन ए के बारे में यदि देखें तो यहां पर हमने देखा कि वैल्यूज 40.01, 39.99, 40.02 और 39.98 थी। तो आप ये देखें कि 40 केजी के ये बहुत पास है, बहुत पास है। और जब ये बार बार हमने रीडिंग ली है तो इनके बीच का अंतर भी बहुत कम है। तो क्योंकि ये 40 केजी के आसपास है इसलिए हम बोलेंगे कि इट हैज़ हाई एक्यूरेसी। और क्योंकि ये बहुत आसपास रीडिंग आ रही हैं तो हम ये बोलते हैं इट हैज़ हाई प्रिसीशन। दूसरी वाली हम मशीन में देखें तो रीडिंग आई हमारी 50.01, 50.02, 49.98 और 49.99। ये चारों की चारों रीडिंग 40 केजी से बहुत दूर हैं लेकिन आपस में बहुत पास पास हैं। तो क्योंकि ये 40 केजी से बहुत दूर है इसलिए हम बोलेंगे इसको दे हैव लो एक्यूरेसी, दे हैव लो एक्यूरेसी। लेकिन ये सब रीडिंग बहुत पास पास हैं, ये सारी की सारी जो रीडिंग्स हैं बहुत पास पास हैं। 50.01, 50.02, 49.98 और 49.99। तो जो हमने रिपीट की रीडिंग तो ये रीडिंग अपने आप में बहुत आसपास है, तो ये कहलाएगी इट हैज़ द हाई प्रिसीजन। तो पहली वाली मशीन का हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन, दूसरी वाली का लो एक्यूरेसी क्योंकि वो 40 केजी से बहुत दूर है। लेकिन क्योंकि ये जब रीडिंग हमने रिपीटेड ली है तो बहुत पास पास आ रही है, तो ये है हाई प्रिसीजन वाली मशीन। तीसरी वाली में देखें तो हम यहाँ पर देखें 40 केजी नापना था तो पहली बार 40 आई, दूसरी बार 50 आई, फिर 32.01 आई, फिर 54.01 आई। इसका मतलब है कि ये 40 की रीडिंग से जो एक्चुअल रीडिंग है उससे बहुत दूर है, तो इट हैज़ लो एक्यूरेसी। और साथ ही साथ में जब रिपीट कर रहे हैं तो इनकी वैल्यूज भी बहुत दूर दूर आ रही हैं, इसलिए हम बोलेंगे इट हैज़ लो प्रिसीशन। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। अब यदि हम एरर की बात करें तो हम जैसे इस वाली रीडिंग को देखें 40.01 और 40 एक्चुअल, तो हम जो हमने रीडिंग पढ़ी है दैट इज 40.01 जो मेजर्ड वैल्यू है माइनस एक्चुअल वैल्यू को करेंगे तो हमारा एरर आता है। तो इस केस में पहले वाले केस में एरर है 0.01 केजी। दूसरे वाले केस में हमारे पास में जो वैल्यू है जो हमने नापी है वो है 39.99 और जो एक्चुअल वैल्यू है वो 40 केजी है। तो जो मेजर्ड वैल्यू है 39.99 माइनस 40 यानी माइनस 0.01 इसका एरर है। तो हम यहां से अब एरर की बात करते हैं। तो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू एज पर द स्टैंडर्ड। तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसमें से यदि हम ट्रू वैल्यू को घटा देते हैं वो हमारा एरर कहलाता है। दूसरा है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरिंग सिस्टम रिफर्स टू डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितने पास है, जितने पास होगा वो उतना एक्यूरेट होगा। जैसे पहले वाले केस में हमने देखा
तो हमारा 40 kg था, तो उसके पास पास रीडिंग ले रही थी, तो वो क्या होगा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू जितनी होगी वो उतना हाईली एक्यूरेट कहलाएगा। तो एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरिंग सिस्टम, किसी भी मेजरिंग सिस्टम की एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, जो भी मेजर्ड वैल्यू हमने की है ट्रू वैल्यू के कितने पास में है वो हमारी एक्यूरेसी कहलाएगी। तो एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरिंग सिस्टम रिफर्स टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स। इसके बाद में हम आगे देखें, प्रैक्टिकल केसेस में जो हमारा एक्यूरेसी है उसका फॉर्मूला हम परसेंटेज डेविएशन या इनएक्यूरेसी के हिसाब से लेते हैं। वो क्या होगा हमारा, ये अक्सर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यही वाला यूज होता है। मेजर्ड जो भी हमारी वैल्यू है उसमें से ट्रू वैल्यू को घटा दें, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू को कर दें और इनटू 100 कर दें, तो परसेंटेज में एक्यूरेसी आ जाती है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्यूरेसी। आगे हम प्रिसीजन की बात करें। प्रिसीजन मेजर्स हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स और रिजल्ट्स आर टू वन अदर। एक दूसरे के आसपास कितने निकट हैं हमारे रिजल्ट्स, वो हमारी प्रिसीजन कहलाएगी। यदि रिपीटेड हमारे जो भी मेजरमेंट के बाद जो रिजल्ट्स हैं, जो रिपीटेड हमारे मेजरमेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो जितने पास पास होंगे वो उतना ही हाई प्रिसीजन होगा। तो जैसे हमने सेकंड केस में देखा था 40 नापना था, लेकिन 50 kg के आसपास बिल्कुल पास पास आ रहे थे, तो वो हाई प्रिसीजन था, बट इट हैज लो एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन रिफ्लेक्ट्स द रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट अंडर अनचेंज्ड कंडीशन। अनचेंज्ड कंडीशन में उसकी रिपीटेबिलिटी कैसी आ रही है, रिपीटेबिलिटी बहुत पास पास है, तो हम उसको बोलेंगे हाई प्रिसीजन। हाई प्रिसीजन इंडिकेट्स दैट द मेजरमेंट्स आर वेरी सिमिलर। तो हाई प्रिसीजन का मतलब है कि जो हमारे मेजरमेंट आ रहे हैं बहुत सिमिलर हैं और उनमें मिनिमम वेरिएबिलिटी है, उनमें वेरिएशन बहुत कम है, जैसा सेकंड केस में देखा था। इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ क्लोज दे आर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जैसे वहां पर 40 kg थी, 40 kg के कितने पास है उससे ज्यादा हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब रीडिंग रिपीट हो रही है तो कितनी ज्यादा आसपास है। यदि वो बहुत ज्यादा आसपास है रीडिंग, तो वो हाई प्रिसीजन वाली रीडिंग कहलाएगी, वो हाई प्रिसीजन कहलाएगा, मेजरमेंट का हाई प्रिसीजन कहलाएगा। जो कॉमनली आपके बुक्स में भी दे रखा है, जो आप अक्सर एग्जाम में भी जिस इसको इस तरीके से लिखते हैं कि हम यहाँ पर कोई एक निशाना लगा रहे हैं और हमारे पास में जो निशाना है जो मिडिल पॉइंट पे है, जो हमारा जिसको हम कई बार बुल्स आई भी बोलते हैं, वहां पर जो हमारे निशाने लग रहे हैं यदि वो बहुत आसपास हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज हाईली एक्यूरेट, हाई एक्यूरेसी आ रही, क्योंकि हमने जो रिपीटेड मेजरमेंट है वो आसपास आ रहे हैं। ये एग्जाम में अक्सर बनाने के लिए इस टाइप से आता है, और साथ ही साथ में क्योंकि बिल्कुल पास पास है इसलिए ये हाई प्रिसीजन भी होगा मेजरमेंट का। दूसरा केस देखें जिसमें हम ये जो 4 एरोज एक जगह पे लग रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखें ये आसपास हैं लेकिन अपने टारगेट से बहुत दूर है, मेजर जो ट्रू वैल्यू उससे बहुत दूर है, तो इसका मतलब है इट हैज लो एक्यूरेसी, बट लेकिन ये बहुत पास पास वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब है ये हाई प्रिसीजन हो गया। तीसरा केस देखें जिसमें हमारे जो एरोज हैं वो अलग अलग स्थान पे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रू वैल्यू तो यहाँ पर थी लेकिन सबके सब बहुत दूर दूर अलग अलग जगह निशाना लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है इट हैज लो एक्यूरेसी एज वेल एज लो प्रिसीजन। तो ये आपका लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन का आपका मेजरमेंट है। इन एन एक्सपेरिमेंट बोथ द क्वांटिटीज हैव टू बी इवैल्यूएटेड। किसी भी मेजरमेंट करते समय हमको एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इन अ मेजरमेंट बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द एक्यूरेसी इज डिटरमाइंड बाय प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के प्रॉपर कैलिब्रेशन से हम एक्यूरेसी पता कर सकते हैं। वाइल प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और हम जो हमारा प्रिसीजन है उसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एरर, प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।